गौरी ने इतना ज्यादा कीर्तन किया हुआ कि उसका गला बंद हो गया, और उसने इतने भजन किए हैं पिछले 3-4 दिनों में कि उसका गला ही बंद हो गया भजन कर करके। इस प्रकार से माता जी ने बहुत मेहनत करी है पुत्र को सजाने में। हेलो दोस्तों, मैं हूं आंचल। स्वागत करती हूं आप सभी का आंचल की दुनिया में। तो मैं आजकल आई हुई हूं गांव में और यहाँ पे चल रही है हमारे यहाँ भागवत। मेरे सास ससुर जी जो हैं वो तीर्थ यात्रा पूरी करके आए हैं और तीर्थ यात्रा के बाद ब्रह्म भोज दिया जाता है जिसमें सभी लोगों को खाना खिलाया जाता है या कहते हैं हमारे यहाँ जिमाया जाता है। तो मेरी सासू माँ का बड़ा मन था कि सप्ताह की जाए, भगवान का नाम लिया जाए, तो उसी खुशी में हमारे घर में हो रही है सप्ताह। और इतने दिनों से बहुत ज्यादा बिजी चल रही हूँ। मतलब मैंने सोचा था कि मैं व्लॉग बनाऊंगी बट बिल्कुल भी टाइम नहीं लग रहा। और घर की बहू होना, तो जो भी बहुएं हैं वो सब जानती हैं कि बहू होना मतलब इट्स नॉट अ इजी टास्क। तो मैंने सोचा आज है कृष्ण जन्म, तो आज का तो मैं ब्लॉग शूट करूंगी ही। तो फिलहाल सुबह का टाइम है और बाथरूम बिल्कुल भी खाली नहीं हो रहा है, तो मैंने सोचा कि मैं तब तक ब्लॉग ही स्टार्ट कर लेती हूँ। तो बाहर आप लोगों को दिखाती हूँ कि क्या क्या चल रहा है। ये है दीदी। और ये बच्चे तो अभी यहाँ पे सोए हुए हैं। बहुरानी घर के काम में बिजी है। सासू जी ये है हमारे छुटकू सा आज काना। इससे छोटा काना हमारे घर में नहीं है, तो यही बनेंगे काना। हेलो कर दे, हेलो हेलो, प्रणाम भी कर दो, प्रणाम। तो बाथरूम खाली हो गया है, ऐसे मेरे पास न्यूज आई है तो फटाफट जाके नहा लेती हूँ क्योंकि थोड़ी देर में पूजा में भी बैठना है। और ये रसोईया जी हैं, इन्होंने सारे पंडित जी के 9 दिन की भोजन की व्यवस्था की है। ईशान कोण शंभु देवताय नमः ध्यायामि पुष्पासनं समर्पयामि। रोटी भी दिखाओ इनकी। मैं आ रखी हूँ गौरी के साथ और अन्वित ने आज कान्हा बनना है, तो उसके लिए जो कपड़े होते हैं कान्हा के मैं वो चेक कर रही थी। मैंने देहरादून में तो चेक ही नहीं किया, लेकिन मुझे लग रहा है उसकी जो धोती है वो छोटी होगी। तो हो सकता है कि हम उसको सही में जैसे बड़े लोग धोती पहनते हैं वही वाली धोती पहनाएंगे पीला कपड़ा लेके, या फिर अगर ये वाली धोती भी आ जाएगी तो इसको ही पहनाएंगे। और बाकी अभी काफी सारा सामान उसका आधा अधूरा है, तो ये मार्केट गए हैं, लेके आएंगे। अभी हम इन्हीं का वेट कर रहे हैं। जितने जल्दी ये आएंगे उतने जल्दी हमारी अन्वित के जो भी कपड़ों की तैयारी है वो कंप्लीट होगी। और ऐसा ही होता है, पता नहीं क्यों लास्ट टाइम तक तैयारी हो रही होती है। गौरी ने इतना ज्यादा कीर्तन किया हुआ कि उसका गला बंद हो गया, और उसने इतने भजन किए हैं पिछले 3-4 दिनों में कि उसका गला ही बंद हो गया भजन कर करके। अब हमने उसे रेस्ट पे रखा हुआ है ना। वो कुछ दिन उसका गला रेस्ट करेगा और लास्ट दिन वो फिर से भजन गाएगी। आपका तो बहुत ही जबरदस्त फोटो आ रहा है। फोटो नहीं आ रहा, वीडियो आ रहा है। बोलो राधे 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 राधे। बहुत ही बढ़िया। राधे राधे। ये मार्केट से घर आ गए हैं और सारे जो कपड़े की दुकानें थी वो सब बंद थी, तो वहां से कुछ व्यवस्था नहीं हो पाई अन्वित की धोती की। तो हम यहाँ पूजा वाले कमरे में देख रहे हैं कि हमें कोई पीला कपड़ा मिल जाए जिससे हम अन्वित की धोती बना सके। तो यहाँ पे मेरी जिठानी दीदी एक एक करके पीले कपड़े जो पूजा में यूज हुए होंगे वो निकाल के दिखा रही है कि देखो इससे बन सकता है क्या, इससे बन सकता है क्या। और मैं भी बोल रही हूँ लेट्स सी, देखते हैं देखते हैं। तो वही सब यहाँ पे चल रहा है। पहले दूसरे कलर के बांध देना उसके, ऐसे नाड़े के तौर पे। हाँ
उसको चौड़े में 2 मिनट तो बनता है कौन जमा 4। अरे पता चलो उसने वो तो लफड़ेगा इधर उधर तो फिर हो नहीं, गया। उसके पापा रहेंगे ना साथ में तब कहीं जाओ। ये है एक्सपर्ट बच्चे, गुब्बारे फुलाने में एक्सपर्ट। गुब्बारे बांध में टैलेंट कूट कूट के भरा है। बड़े बच्चे यहाँ पे बलून फुला रहे हैं और छोटे बच्चों की मस्ती यहाँ पे चल रही है। और ये देखो अन्वित बड़े भैया भार्गव के साथ कितनी मस्ती कर रहा है और साथ में हेल्प भी कर रहा है बलून फुलाने में। और सारे बलून फूल गए और सारे बच्चे इतनी मस्ती कर रहे हैं और बहुत अच्छा लगता है बच्चों का ऐसा बचपन देख के। ऊपर पे यहाँ पे फोटो शूट चल रहा था तो मैंने भी सोचा कि मैं थोड़ा सा क्लिप यहाँ पे ले लेती हूँ। और ये देखिए सभी यहाँ पे बैठे हुए हैं और मेरे माता पिता मायके से आ गए हैं। बहुत अच्छा लगता है जब आपके मायके से कोई आता है। तो यहाँ पे पापा ने व्यास जी से आशीर्वाद लिया और फिर दोनों बैठ गए कथा सुनने के लिए। मनवंतर में रोचन नाम का इंद्र कृष्ण को ये है हमारी बहुत ही एक्टिव सासू जी और इनका घर हमारे घर के जस्ट पीछे है। तो जैसे कि आप सबको पता ही है कि मेरी सासू जी कथा में बैठी थी तो इन्हीं सासू जी को पूरी जिम्मेदारी दी गई थी कि आपने ही बहुओं को बताना है। तो इन्होंने बहुत अच्छे से हम बहुओं को गाइड किया। तो हम सब यहाँ पे बैठ के गपशप भी मार रहे थे और काम भी कर रहे थे। इन्होंने अपनी जिम्मेदारी को बहुत अच्छे से निभाया। और आगे के दशरथ महाराज के यहाँ साक्षात ब्रह्ममय और इस प्रकार से माता जी ने बहुत मेहनत करी है पुत्र को सजाने में। और पुत्र ये दशरथ महाराज जी की कोई संतान नहीं थी और उस समय दशरथ महाराज जी ने उधर से अपने दामाद जो पूर्व में उनकी पुत्री कैकेयी से उत्पन्न हुई थी वह शांता था। उस शांता को उन्होंने तो बच्चों को हमने तैयार कर दिया है। उनका फोटोशूट भी कुछ हो गया है और अभी कृष्ण जन्म होने के लिए 1 घंटा बाकी है। तो मैं जरा पीछे जाके देख लेती हूँ। वहाँ पे रोटियां बन रही है, पूरा गांव इकट्ठा होता है और सब मिलके हेल्प करते हैं। और रसोईया जी ने शाम का भोजन बना दिया है। बच्चे जब तक कृष्ण जन्म होता है तब तक हमारे सारी ज्वेलरी हाथ में रखने वाले हैं, शायद ऐसा लग रहा है। व्यास जी ने कान्हा जी को आगे बुलाया और अपनी गद्दी के बगल में बिठा के उनको माखन खिलाया। और अन्वित यहाँ पे माखन खा तो रहा था लेकिन उसे बहुत ज़्यादा नींद आ रही थी और बच्चे के शेड्यूल का बिल्कुल भरोसा नहीं है, कहाँ पे कब नींद आ जाए पता नहीं। लेकिन इतने शोर शराबे के बीच में उसकी नींद पूरे तरीके से टूट गई और उसके बाद उसने पूरा फंक्शन बहुत अच्छे से एंजॉय किया। हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण हरे राम राम
यहाँ पे हमने कराया थोड़ा सा फोटो शूट और इसके तुरंत बाद आरती स्टार्ट हो गई। सब लोगों ने आरती की, प्रसाद लिया। कृष्ण जन्म के उपलक्ष्य में हमें मिला बूंदी का प्रसाद, जो कि बहुत टेस्टी लगा। तो पूरा फंक्शन बहुत अच्छे से निपट गया है। आरती हुई, उसके बाद सब लोगों ने खाना खाया। हम लोग बहुत बिजी हो गए थे खाना बांटने में, खाना खाने में, बर्तन धोने में और हंसी मजाक करने में। तो सब लोग अब अपना अपना सोने की जगह देख रहे हैं और थोड़ा बहुत यहाँ पे जो भी हमने खलारा पाया हुआ है उसको जरा समेटते हैं, क्योंकि जगह बनानी है सोने के लिए। तो मिलते हैं आप लोगों को किसी और व्लॉग में, हो सकता है इस सप्ताह के एंड दिन यानी कि 7वें दिन वाले व्लॉग में मैं आपको मिल जाऊंगी। तो और अगर नहीं हुआ तो शायद किसी और व्लॉग में मिलूंगी। तो मिलती हूँ आपको किसी और ब्लॉग में। तब तक खुश रहिए, अपना ध्यान रखिए और जिन लोगों ने आंचल की दुनिया को सब्सक्राइब नहीं किया है वो इसे जरूर सब्सक्राइब कर दे। सो सी यू नेक्स्ट टाइम, टिल देन बाय बाय।